वेलकम बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट और रीजनल लैंग्वेज के विकास के बारे में आपको बता रहा था, कैसे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। विजयनगर एम्पायर की बात करें इस वीडियो में, तो विजयनगर एम्पायर में सबसे ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, संस्कृत और तेलुगु। यानी कि जो वेदों में जो मंत्र उच्चारण, महाभारत जो भी लिखा गया वो सब संस्कृत में लिखा गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम पीरियड ऑफ ग्रेट मुगल की बात करें, मुगल पीरियड की बात करें 1526 से 1707 यानी 1526 टू 1707, इस पीरियड में क्या हुआ, इसमें पर्शियन लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ मुगल पीरियड में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड प्रोसीडिंग इन द रॉयल कोर्ट वेयर मेंशन्ड इन लैंग्वेज। उसके बाद अकबर हिमसेल्फ वाज नॉट एजुकेटेड, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था बेटा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ उस समय के अनुसार जो लिटरेचर लिखा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज रूल, ही हैड द रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेट इनटू पर्सन। तो हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने इसको ट्रांसलेट करवाया था, रामायण और महाभारत को। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करें। बुक इन अरेबिक एंड तुर्किश ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन पर्सन। ठीक है, यानी कुछ नया वर्क लिखा गया, कुछ एक भाषा का वर्क दूसरे में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है। और अबुल फजल रोड बायोग्राफी ऑफ अकबर कॉल्ड अकबरनामा, इसको भी नोट कर लेना, अकबरनामा। अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल, ए पार्ट ऑफ कॉल्ड आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी ये अबुल फजल का ही, सॉरी अकबर का ही, अकबरनामा का ही पार्ट है। जहांगीर के बारे में बात करें, वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ तुर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज एंड रोट इन मेमोरी तुजुक ए जहांगीरी। अब्दुल हामिद लाहौरी रोट पासानामा। दारा सिको ट्रांसलेट भगवत गीता एंड उपनिषद इनटू पर्शियन। कुल मिला के बच्चों इसमें अगर देखा जाए, इसको पढ़ने में ये देखा जाता है कि ट्रांसलेशन का वर्क भी बहुत ज़्यादा हुआ। अपना तो लिटरेचर लिखा ही गया, लेकिन जो दूसरा लिटरेचर था उसको भी ट्रांसलेट करने का काम बहुत हुआ, जो आज भी ऐसा होता है। इसमें देखना एक छोटा सा एक बॉक्स है बच्चों, इस बॉक्स में देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, देयर वर 9 जेम्स इन नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए 9 रत्न। वो 9 रत्न कौन कौन से थे अकबर के दरबार में? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहमान, रहीम, खाना और मैन तानसेन, राजा टोडरमल, राजा बीरबल, राजा मानसिंह, फकीर अजय दिन एंड मुल्हाज दो पेजा। ये अकबर के दरबार के 9 रत्न हैं। वॉज इवन मोर प्रोलिफिक, है ना, प्रोलिफिक राइटर देन तुलसीदास, इज नॉन एज द अनदर ऑफ सूरसागर, जो बहुत एक प्रतिभावान, बहुत प्रतिभा संपन्न, बहुत जिसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में अनोखे किस्म के जो रहा, उसमें है आपका सूरसागर, प्रेम वाटिका, रक्षण एंड सस्सई बिहारी वेयर द अदर पॉपुलर वर्क रिटन इन हिंदी। ये सब काम इसमें हिंदी में हुआ था। उसके बाद अगर पेंटिंग की बात करें, तो पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग डेवलप एंड स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया एंड मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया विद द स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। जैसे जैसे हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म फैलता गया, तो इनसे रिलेटेड जो पेंटिंग वर्क है वो भी प्लेस एंड टेम्पल वर डेकोरेटेड विथ मरल, वाइल किंग, नोबल एंड रिच पीपल इनकरेज्ड एंड पैट्रोनाइज पेंटर्स। मतलब जो बड़े बड़े राजा लोग होते थे वो पेंटर्स को इनकरेज भी करते थे, उसको इनाम देते थे, अच्छा काम होने पर उसको बहुत ज़्यादा रिवार्ड भी मिलता था और उनको अपने दरबार में भी रखते थे। सल्तनत पीरियड की अगर बात करें, तो द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत डिड नॉट पैट्रोनाइज पेंटिंग एज इट नॉट एज पर द एडिक्ट ऑफ द कुरान। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग का ये जो सल्तनत पीरियड में इतना ज़्यादा पेंटिंग को महत्व नहीं दिया गया जितने हिंदू और बुद्धिज्म पीरियड में दिया गया। ठीक है। हाउएवर द मैच्योर पेंटिंग बिगेन डेवलप इन रीजनल किंगडम वेयर द किंग एंड नोबल्स एम्प्लॉय आर्टिस्ट एंड डेकोरेटेड और स्टूडेंट बुक्स। मुगल पीरियड की अगर बात करें, तो द आर्ट ऑफ पेंटिंग डेवलप एंड प्रॉस्पर्ड अंडर द रूल ऑफ मुगल एम्पायर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां।
एक्सटेंशन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। अब ये जो रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोन का मतलब होता है संरक्षण, ठीक है। अकबर ओपन कारखाना वेयर मैनी पेंटर वर्क, वहाँ पे पेंटर वर्क काम करते थे। इट इज बिलीव दैट देयर वेर ओवर 100 पेंटर्स इन अकबर कारखाना, ठीक है। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चर पेंटिंग also developed. The books were illustrated and elaborate miniature painting works as Hamjanma, which had over 1,000 beautifully illustrated पेज। मतलब उन पेजों को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट, हमारी तरह से सिंपल लिख नहीं देते थे उसको सिंपल लिख के नहीं छोड़ते, बल्कि उन पेजों को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते थे वो, ठीक है। उसके बाद बाबरनामा एंड अकबरनामा एंड टूनियनामा। द मुगल पीरियड विटनेस्ड इवन मोर रिफाइनमेंट इन ब्रश वर्क। और ऐसा है कि पेंटिंग के लिए जो ब्रश इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ब्रश वर्क का मतलब है कि हम लोगों ने जो साफ़ सफाई का वर्क किया वो और ज़्यादा मुगल पीरियड में प्रमोट हुआ, उसको और ज़्यादा साफ़ सफाई वहाँ पर देखी गई है। अगर मेन फीचर्स मुगल पेंटिंग की अगर बात करें बच्चों, इसके मुख्य फीचर्स क्या क्या हैं, तो मुगल पेंटिंग मेनली डिपिक्टेड इन रॉयल कोर्ट। एक तो ये है बैटल्स, इसमें जो पेंटिंग में जो चित्र हैं वो बैटल से संबंधित, हंटिंग सीन है, मैथोलॉजी, एवरीडे लाइफ, नेचुरल सीनरी विद बर्ड, एनिमल एंड फ्लावर। दे मेड यूज द ब्राइट ऑफ कलर सच एज पीकॉक, ब्लू एंड रेड पैटर्न्स। ये ध्यान रखना, इसमें अगर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। मुगल पेंटिंग में अगर बात आएगी तो उसमें मतलब लड़ाई के चित्र हैं, शिकार के चित्र हैं, और भी नेचुरल सीनरी, बर्ड, एनिमल और फ्लावर्स के चित्र हैं, ठीक है। ये मुगल पेंटिंग की खास विशेषता है, और विशेषकर डेकोरेटेड विद मैन्युफैक्चर पेंटिंग। उसके बाद है विड्रॉल ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। औरंगजेब हु कंसिडर्ड द आर्ट ऑफ पेंटिंग एज an Islamic drop out of the painters, so they took refuge to regional rulers, local नवाब and rich merchants। औरंगजेब इसके पक्ष में नहीं था, औरंगजेब किसी भी तरह की पेंटिंग के पक्ष में नहीं था। उसके बाद एक चीज़ इसमें देखो बेटा, राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई। मेवाड़, जोधपुर, बुधनी, बीकानेर, कोटा एंड किशनगढ़ वेर द मेन सेंटर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग continued the portrait of the royal family members, household scene, people with wild animals, ठीक है। द किशनगढ़ राधा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ राजपूत स्कूल, इसको भी नोट कर लेना। किशनगढ़ राधा इज द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ द राजपूत स्कूल। कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा स्टाइल कैसा होता था? कांगड़ा स्टाइल जो था पेंटिंग का, डेवलप इन फूटिल ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन द 18th अर्ली 19th सेंचुरी। ये भी पूछा जाएगा कि कांगड़ा स्टाइल कहाँ का है, तो आप ध्यान रखना ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है। यहाँ पे कुल्लू, चंबा, गुलर, कांगड़ा, मंडी एंड बसौली। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंक्लूड सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द राधा एंड कृष्ण, ठीक है। इसमें राधा एंड कृष्ण की लाइफ से संबंधित दृश्यों को फरमाया गया है। और मैनी स्टोरीज फ्रॉम द गीत गोविंद वेर इलाबोरेट डिपिक्टेड। राजा संसार चंद वॉज द ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ द कांगड़ा स्कूल, इसको भी नोट आप कर लें। डिसेंट स्टाइल, आपका जो मॉडर्न स्टाइल डिसेंट में स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंक्लूड ब्रॉडली मैन्युफैक्चरिंग पेंटिंग रेंडर्ड फ्रॉम 16th to 19th सेंचुरी, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। जो इब्राहिम अली शाह, आदिल शाह इट इज प्रोमिनेंट पैटर्न ऑफ द डिसेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसको भी नोट कर लेना। हु पैट्रन द डिसेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसमें इब्राहिम आदिल शाह का नाम आ जाएगा। म्यूजिक की अगर बात करें, म्यूजिक में ज़्यादा इसको कुछ नहीं करना आपने। विद द अराइवल ऑफ तुर्क इन इंडिया न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक डेवलप। बच्चों पहले का जो म्यूजिक स्टाइल था वो चेंज हो रहा है। जैसे आप पहले हमारे यहाँ के जो सदाबहार सॉन्ग्स थे वो अब चेंज हो गया, अब आजकल देखो मॉडर्न सॉन्ग कैसे आ गए, उसी तरह से पहले जो स्टाइल था वो चेंज होकर नया स्टाइल आ गया। विद द फ्यूजन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड इंडियन म्यूजिक फॉर्म्स,
ठीक है। सल्तनत पीरियड की बात करें तो तुर्क इंट्रोड्यूस मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों उस समय जो इंस्ट्रूमेंट थे उसमें रबाब, सारंगी इंडिया में थे। अमीर खुसरो द फेमस पोएट एंड म्यूजिशियन कंटिन्यूड पर्सन एंड इंडियन मेलोडीज एंड प्रोड्यूस सेवरल न्यू राग इन्होंने बनाए थे। ही ऑल्सो पॉपुलराइज ए न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक कॉल्ड कव्वाली। बच्चों इसको नोट कर लेना, ये कव्वाली अमीर खुसरो ने ही निकाली है। ही वॉज द फ्रेंड ऑफ डिसिपल ऑफ ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड पार्टिसिपेट इन म्यूजिकल गैदरिंग एट हिज खानख्वा जहाँ असेंबली, जहाँ हॉल होता है, जहाँ पर उनकी ये सभाएं होती हैं, वहाँ पर वो क्या करते थे उसमें। ही बिलीव टू हैव इन्वेंटेड द ढोलक एंड द सितार। ऐसा माना जाता है ढोलक और सितार भी उन्होंने ही बनाया। ठीक है, ओके बेटा।